ओम शांति। 4 मार्च 2024 की वरदान। बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। विस्तार है, जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। यह समय की समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। तो बाबा कई मुरलियों में कहा है, याद और सेवा ये डबल लॉक है माया विघ्न परिस्थितियों से पार रहने का। ये गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक है। ये बहुत शक्तिशाली है। माया या फिर विघ्न क्या है? हमारी मन की कमजोर संकल्प, हमारा पुराना संस्कार, देह भान का संस्कार। जब हम बार बार खुद को देह समझते हैं, रोल समझते हैं, अपने पुराने संबंधों में उलझे हुए रहते हैं, उसके बारे में संकल्प सोच विचार चलाते हैं, तो वही विघ्न रूप बनकर, माया बनकर, परिस्थिति पेपर बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं और हमें व्यर्थ की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बाबा विधि सिखा रहे हैं, सदा हम समर्थ रहे, निर्विघ्न रहे, श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ भावनाओं में रहे। उसका विधि क्या है? सेवा और याद। याद, एक तो परमात्मा की याद और दूसरा खुद को महसूस करना, खुद की जो स्वरूप है ना, पांचों स्वरूप, वो भी बार बार महसूस करें। वर्षे का याद, परम धाम घर का याद, ये सारे यादें क्या है? शक्तिशाली संकल्प है, श्रेष्ठ स्मृति है, मेमोरीज है, जो हमें बहुत ऊंचा ले जाता है, मन को हल्का रखते हैं, कलयुगी वाइब्रेशन से, माया के प्रभाव से दूर रखते हैं, क्योंकि यही सेफ्टी का साधन है। और ऐसे जब हमारी स्थिति मन मनाभव रहती है तो निरंतर हमसे वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन निकलती है। तो हम जो भी कर्म करेंगे ना, उस समय उस स्थिति में, चाहे किसी को कुछ बोल रहे हैं, साधारण बोल रहे हैं या साधारण कर्म कर रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठ स्मृति के कारण, श्रेष्ठ स्थिति के कारण हमारे वाइब्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, पावरफुल रहेगा। तो जो भी हम करेंगे वो सारी चीज़ें श्रेष्ठ पुण्य कर्म होता जाएगा, दुआएं भरी कर्म होता जाएगा। कोई भी विकर्म या व्यर्थ कर्म नहीं होगा। हमें ज्ञान इमर्ज रहेगा, परिस्थितियों में हम स्थिर रहेंगे, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, प्रश्न नहीं आएगा, हम सदा खुश रहेंगे। तो ये विधि है कि निरंतर याद और सेवा, निरंतर मन मनाभव की स्मृति या स्थिति, निरंतर अपने स्वरूप को बार बार अभ्यास करना, देखना, विजुअलाइज करना, महसूस करना, अपने गुणों का चिंतन करना, अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को सामने रखना। ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे ना, ये सारी बातें ही याद में आती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशन, हमारी मन बुद्धि और संस्कार डिवाइन होते जाएंगे, है ना। तो आइए इस वरदान का
स्वरूप बने, गहराई से इसको महसूस करें। स्वयं को भ्रुकुटी की कुटिया में सिर के अंदर एक अति पावरफुल दिव्य मणि के रूप में देखें। मैं उमंग उत्साह से भरपूर, खुशियों से भरपूर, संतुष्टता से भरपूर परमात्मा दुलारा हूँ, परमात्मा स्नेही से भरपूर एक दिव्य किरण हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ। बिल्कुल स्पष्ट दिव्य चक्षु से, बुद्धि के नेत्र से अपने अनुपम स्वरूप को महसूस करें। मैं कितना न्यारा हूँ, प्यारा हूँ। मेरे सामने जो कुछ चल रहा है ये खेल है। मेरी ऐसी स्थिति ही औरों को आकर्षण करते हैं। मुझसे निकलती ये प्रेम की वाइब्रेशन सबको महसूस कराता है कि मैं आत्मा अलग हूँ, मेरा कार्य श्रेष्ठ कार्य है। महसूस करते जाए अपना पावरफुल, प्यारा, सतो प्रधान स्वरूप को। एक सेकंड में परम धाम में पहुंचे, बाबा के पास। निराकार महाज्योति, परम शक्ति, परम शांति से भरपूर बिंदी बाबा बैठ जाए उनके अनंत प्रकाश में। लाइट और माइट समाते रहे अंदर। मेरे अंदर के सारे कमजोरी, व्यर्थ विचार, अलग अलग परिस्थितियों में उठने वाले प्रश्न सारे समाप्त हो रहे हैं। मैं संतुष्ट, बहुत खुश, परमात्मा प्यार में लवलीन हूँ। ये स्नेह की शक्ति, परमात्मा पवित्रता का एहसास मुझे निर्विघ्न बना रहे हैं। निरंतर मैं बाबा समान डबल लाइट स्वरूप में हूँ, तेजस्वी प्योर स्वरूप में हूँ। मैं हूँ ही सतो प्रधान, अशरीरी, पावरफुल आत्मा। प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर, परम धाम से कंबाइंड स्वरूप से निरंतर प्रकाश पूरी सृष्टि पर फैल रही है। ये अनुपम दृश्य को महसूस करें। सृष्टि भी सतो प्रधान बन रहे हैं।